गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 21 जून 92। आज रविवार है। अनिल हवन करेंगे। आज ऊपर का कमरा बन गया है। उमेश जी सत्यनारायण भगवान की कथा तथा सुंदर कांड का पाठ करवा रहे हैं। ब्रह्मांड का इतना बड़ा शक्तिधर, जिसमें सभी ईश्वरीय सत्ता की विभूतियाँ विद्यमान हो, निश्चिंत भाव से नीचे बैठा है और घर के लोग ब्राह्मण के द्वारा कथा कह रहे हैं। घर प्रवेश के जश्न की तैयारी हो रही है। वारे परमात्मा की विडंबना। आज गुरुदेव ने पूछने पर बताया कि गायत्री माँ का इस प्रकार का 12 वर्ष का संकल्पित यज्ञ कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज तक इस धरा पर इस प्रकार का यज्ञ किसी ने भी नहीं किया है। केवल महर्षि विश्वामित्र ने ही ऐसा यज्ञ एक बार किया था और उसके प्रताप से वह किसी भी लोक में आ जा सकते थे। इसके बाद 22 तारीख। आज सोमवार को मैं, अशोक, शिवपुर, अनिल रात्रि में गुरुस्थल पर ही रहे। सायंकाल साधना हुई। कमरे में सारा बल्ब बुझा दिया गया। धूप अंधेरा हो गया। हम लोगों को उस अंधेरे में निवस्त्र हो करके साधना करना था। एक स्थिरपन और अजीब हल्कापन भी महसूस हुआ। कुछ क्षण के बाद सकुचाहट नहीं रही। 3-4 मिनट के बाद स्वयं ही मन स्थिर हो गया और हम सब साधना, जैसा कि पीछे लिखा है, वो करने लगे। इसके बाद 23 तारीख। 23 जून। आज भगवत चर्चा के समय पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 3 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के सामने जल्दी नहीं आना चाहते या लोगों से बात करने में कतराते हैं। पहला, कामी या भोगी व्यक्ति। दूसरा, योगी व्यक्ति। और तीसरा, अपराधी। प्रथम प्रकार के वे लोग हैं जो काम की वासनाओं में लिप्त रहते हैं या उस प्रसंग में तल्लीन रहते हैं। ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे। वह शीघ्र नहीं आना चाहेंगे। घर का बेटा बहू बैठा है उस रूप में, माँ आ गई है, लेकिन फिर भी वह निकलना नहीं चाहेंगे। कोई मिलने आया है तो कहेंगे कह दो नहीं है, या कोई बहाना बना देंगे। दूसरी श्रेणी योगी। ऐसे पुरुष प्राय एकांत की खोज में रहते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक समय परमात्मा के ध्यान में वह बिता सकें। सांसारिक लोगों से मिलन की बातें करने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। और तीसरा श्रेणी अपराधी व्यक्ति का। ये तो वैसे ही मिलना नहीं चाहता, जिससे कि उसके रहस्य का उद्घाटन न होने पाए। कोई रहस्य लोगों को जानकारी में न आ जाए, इसलिए वह मिलने से कतराएगा। ऐसे व्यक्ति जिनका ललाट चिकना, चौड़ा, चमकता हुआ होता है, वो बड़े ही चरित्र भ्रष्ट होते हैं। उनमें से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनमें कामी प्रवृत्ति भी होती है। ऐसे लोग जो टायर का चप्पल पहनते हैं, मस्तक पर भभूत और टीका लगाते हैं, लंपट और दुष्ट होते हैं, लोभी होते हैं। इनसे भी सतर्क होना चाहिए। उपरोक्त दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों में यदि परिवार में उनका आना जाना बना रहे, संपर्क
कम कर देना चाहिए या होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय कोई भी अप्रिय वारदात वो कर बैठेंगे। जिन पुरुषों की उम्र 60 वर्ष या 55 वर्ष की है या उससे ऊपर हो, तो यह कभी नहीं मानिए कि अब उनके अंदर वासनाएं समाप्त हो गई हैं या मिट गई हैं। यदि वे सांसारिक हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी वासनाएं देखी गई हैं। उनके अंदर भी वह दूसरों की शादियों में जाते हैं। बच्चे भी वह दूसरों से भी कई बार पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटे उम्र के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ अत्यधिक गलत हो जाते हैं। इन उम्र के लोगों से परिवार में किसी भी स्तर का हो, बाहर से आए जाए, उसके साथ सजगता बनाए रखनी चाहिए और अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। परिवार के अंदर प्राय यह देखा गया है, कुछ रिश्तों में विशेष दर्जा होता है, उसमें आप निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि उनसे धोखे मिलने की संभावना बहुत होती है। आपका बहनोई या फूफा प्राय परिवार में युवा हो रही बच्चों के ऊपर उनके साथ बैठना, उनसे मिलना, उन्हें गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। लड़कियां या लड़कियों के मामा, साला देखा गया है कि वह गलत संबंध अपने भगनी के द्वारा बना लेते हैं। जब तक सतर्क रहोगे तब तक घटना घट चुकी रहेगी और शर्म के कारण, इज्जत होने के कारण उस चीज़ों को आप दबा दोगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से हमेशा होशियार रहें। आपके बहन की लड़की या लड़का, आपका लड़का और लड़की, इन समूह में अंदर यदि गलत लक्षण दिख रहे हों तो आप सजग हो जाएं। उसी प्रकार आपके चाचा की लड़की, चचेरे भाई और ममेरे बहन, फुफेरे भाई और बहन, जिन पर कि लोग ध्यान नहीं देते, परिवार में हर प्रकार की छूट देते हैं, वे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और गलत संबंध, अवैध संबंधों को पनपने देते हैं। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा घिनौना कार्य कर रहे हैं। शायद प्रकृति उनसे उनके इस भयानक कर्म का बदला ले। ऐसे लोग घोर नरकगामी होते हैं। वो तो अलग विषय है, लेकिन कई जन्मों तक ऐसे घृणित कार्यों के परिणाम स्वरूप आपको भोगने पड़ते हैं। बहुत से लोग तो इसी जन्म में प्रकृति उन्हें यातना दे देती है। अक्सर सुना जाता है, लड़की तो बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है, लेकिन ससुराल वाले बहुत दुष्ट और पापी हैं। ये क्या है? ये सी लड़कियां जो जला दी जाती हैं नाहक में, बिना गलतियों के, या पति के द्वारा सताई जाती हैं। ये क्या होता है? ये उन्हीं कर्मों का परिणाम प्रकृति उन्हें देती है। बहुत से लड़के और लड़कियां कर्कश हो जाते हैं, दुष्ट, चरित्र भ्रष्ट मिल जाते हैं। लड़की सरल है और लड़का ऐसा है, या लड़का सरल है और लड़की ऐसी है, और उनके पूरे जीवन में वह अभिशाप बन जाता है। अध्यापक वर्ग में आप सजग रहें, उसमें भी गलतियां होती हैं। यदि आपके घर में अध्यापक पढ़ाने आता है और आपकी लड़की या लड़का, बहन युवा है, बड़ी है, तो आप निश्चिंत ना रहें, आप सजग रहें, आप सतर्क रहें, क्योंकि ये गलत हो जाते हैं या गलत कर देते हैं। कभी कभी तो घर की लड़कियां ही गलत कदम उठा लेती हैं। इसीलिए संसार में सजग रहें, सतर्क रहें। किस कर्म का भोग किस तरह हो, प्रकृति करा दे, इससे बच के रहें। आइए हम गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत